वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। बच्चों, आज आप लोग का जो है ना 3D का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आज आपकी टॉपिक है कोप्लेनरिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोप्लेनरिटी क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए जो है ना फर्स्ट आपकी जो टॉपिक है ये है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। जब दो लाइन हमें गिवन है, दी हुई है, तो इसकी जो है ना कंडीशन क्या होती है कोप्लेनरिटी की, फर्स्ट बात। सेकेंड बात है उस इक्वेशन फाइंड करना प्लेन की जिसमें ये दोनों लाइंस हो, क्या हो, ठीक है, विच कंटेन टू लाइंस, विच कंटेन, यहां पे टू लाइंस हो जाएगी, ठीक है। वह उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना जिस प्लेन में क्या हो, ये दीज टू लाइंस L1 और L2 जो है ना, जिसमें क्या हो दोनों लाइंस, फर्स्ट लाइन भी और सेकेंड लाइन भी, दोनों क्या करें, लाइज करें, उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले आइए समझ लीजिए, पहला पॉइंट है आपके कोप्लेनरिटी। कब कोप्लेनरिटी हमें चाहिए, जब क्या हो टू लाइंस, दो लाइंस के कोप्लेनरिटी जो है ना जब सेम प्लेन में लाइज करे, लाइज इन द सेम प्लेनर। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि कोप्लेनर क्या होता है। कोप्लेनर होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा लाइंस एक ही प्लेन में लाइज करे, दो या दो से ज्यादा क्या हो लाइंस एक ही प्लेन में लाइज करे तो वो कहलाता है कोप्लेनरिटी, ठीक है। ये कोप्लेनर कहलाता है, क्या कहलाता है, कोप्लेनर कहलाता है। अब यहां से यदि हम मान ले कि ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1, ये फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन क्या है, x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2, z माइनस z2 बाई N2। अब यहां पे इस लाइन को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ठीक है, गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट लाइन x1, y1 और z1 से पास हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 N1 है, L1 M1 N1 है। देखो x1 y1 z1 से पास हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है वो है L1 M1 N1। सेम इसी तरह सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन x2 y2 और z2 से पास हो रही है, x2 y2 और z2 से पास हो रही है। इसकी जो डायरेक्शन रेशियो है L2 M2 और N2 है, L2 M2 N2 है। देखो x2 y2 z2 से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन रेशियो जो है L2 M2 N2 है। अब यहां से यदि हमें गिवन है तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी होती है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर से समझ लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, क्लियर। इसके बाद L1 M1 N1, L2 M2 N2, L1 M1 N1 है डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन की, L2 M2 N2 है डायरेक्शन रेशियो है सेकेंड लाइन की। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। यदि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो ये कहलाता है लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर, और ये बनती है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। क्या बनती है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। अब सेकेंड बात है कि हमें इक्वेशन चाहिए प्लेन की, जिस प्लेन में ये लाइन और ये लाइन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें चाहिए। तो इस प्लेन की इक्वेशन हमें कब मिलेगी, तो हम ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। या हम बोल सकते हैं कि यदि x1 y1 z1 से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखे तो क्या बनता है, ax माइनस x1, by माइनस y1, cz माइनस z1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है वो पास हो रही है x1 से, y1 से और z1 से पास हो रही है और इसकी नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है वो है a b c। नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, a b और c, क्लियर। अब यहां ध्यान से समझना, इस प्लेन की डायरेक्शन जो है नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है, a b c है, a b c प्लेन की जो नॉर्मल होती है उसकी डायरेक्शन रेशियोज है। अब ध्यान से समझो, अब लाइन ऐसे इस प्लेन में है दोनों लाइन, अब इसकी नॉर्मल क्या होगी, इसकी प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो लाइन के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। दोनों लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगी तो दोनों को डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0।
क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। cos 90 क्या होती है 0। cos 90 0। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो, ये जो है ना ABC क्या है प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, और L1 M1 N1 ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। फिर ABC क्या है प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो, L2 M2 N2 क्या है सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो बताओ क्या होगा A इंटू L1 प्लस B इंटू M1 प्लस C इंटू N1 इक्वल टू 0। ये हो फर्स्ट लाइन के साथ जब परपेंडिकुलर है तो, और सेकेंड लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर होगी तो क्या हो जाएगी AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इक्वल टू 0 अब यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी। अब बता दो A B C सेम है, तो इसका हम वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं बोलो यूजिंग ऑफ डिटर्मिनेंट का उपयोग करके। तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन भी ये हो जाती है x माइनस x1 a का कॉफिशिएंट, y माइनस y1 b का कॉफिशिएंट, z माइनस z1 c का कॉफिशिएंट। फिर यहाँ पे a का कॉफिशिएंट L1, b का कॉफिशिएंट M1, c का कॉफिशिएंट N1। फिर यहाँ से a का कॉफिशिएंट L2, b का कॉफिशिएंट M2, c का कॉफिशिएंट N2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या मिलेगा हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, यही प्लेन यदि क्या हो जाए बोलो ये किससे पास हो जाए x2, y2, z2 से, तो ये होता है कहलाता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। क्या कहलाता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। यदि x2, y2, z2 से पास हो जाए, ये जो है ना प्लेन किससे पास हो जाए x2, y2, z2 से, तो ये कहलाता है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो आपसे जो है पूछा जा सकता है, दो लाइन दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये दोनों लाइंस जो है ना सेम प्लेन में है, तो सेम प्लेन का मतलब होता है कि कोप्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का कंडीशन हम चेक कर लेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर। क्लियर। यदि इक्वेशन बोले तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत बोलो, नहीं दिक्कत है तो जो है ना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म, इसी चीज का वेक्टर फॉर्म। नोट हो गया। तो आइए नेक्स्ट आपका जो है ना वेक्टर फॉर्म, उसी बात को यदि हम वेक्टर फॉर्म में, यदि हमें लाइन की इक्वेशन गिवन हो, फर्स्ट लाइन आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b1 वेक्टर, और जो है ना सेकेंड लाइन आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो है ना फर्स्ट लाइन जो है a1 वेक्टर से पास हो रही है और b1 वेक्टर के पैरेलल है, और जो है ना सेकेंड लाइन a2 वेक्टर से पास हो रही है और b2 वेक्टर के क्या है पैरेलल है, b2 वेक्टर के पैरेलल है। अब ध्यान से समझना है। अब यदि हमें पता है कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्या है इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, क्योंकि ये क्या करती है इसकी क्या होती है पैरेलल इस प्लेन में, तो इसका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले b1 और b2 का, तो बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दो वेक्टर होती है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर होता है। जिस प्लेन में दो वेक्टर होते हैं उसके क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो बता दो ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर यदि जिस प्लेन में है इस प्लेन के हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके क्रॉस प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर होगा वही तो नॉर्मल होता है प्लेन का। प्लेन का नॉर्मल क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2। यदि हम b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो ये क्या कहलाएगा नॉर्मल का काम करेगा, नॉर्मल वेक्टर। अब इसे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन पता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या पता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि प्लेन a वेक्टर से पास होती है और इसकी n वेक्टर क्या है नॉर्मल वेक्टर है। n वेक्टर क्या है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब यहां समझ लो, अब ये जो प्लेन है पास किससे होती है a1 पॉइंट से, तो a वेक्टर की जगह पे क्या हो जाएगी a1 वेक्टर, a वेक्टर के जगह पे क्या होगा a1 वेक्टर। a वेक्टर के जगह पे पहले समझ लो चेला फिर लिखना, पहले समझ लो, नहीं समझेगा तो सब बेकार है। बार बार बोल रहे हैं पहले समझ लो, समय देंगे लिखने के लिए समय देते हैं, तो पहले लिखो मत पहले समझ लो। यहां हम बताना चाह रहे हैं कि जो है ना यहां पे ये पूरे प्लेन किससे पास होती है a1 वेक्टर से, और ये जनरल फॉर्म क्या होता है प्लेन का a वेक्टर से पास होती है। तो यहाँ पे a वेक्टर का काम कौन करेगा a1 वेक्टर,
A1 वेक्टर। इसके बाद n वेक्टर का जो वैल्यू है नॉर्मल वेक्टर का, ये तो पहले हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो हम इसमें रिप्लेस कर दे n वेक्टर की वैल्यू B1 क्रॉस B2, a वेक्टर की वैल्यू A1 वेक्टर। चलिए तो यहां से क्या करें, नॉर्मल वेक्टर तो फाइंड कर चुके हैं, नॉर्मल वेक्टर हमने क्या करा है, सॉल्व कर चुका है। अब यहां पे हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। अब समझिए इसमें है क्या, n वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन की नॉर्मल होती है, और a वेक्टर है जिससे प्लेन पास होती है, a वेक्टर क्या है, जिससे प्लेन पास होती है, ये है a वेक्टर। अब यहां ध्यान से समझो, तो ये जो प्लेन पास किससे हो रही है, a1 वेक्टर से, a1 वेक्टर से, और नॉर्मल वेक्टर क्या है इसका, b1 क्रॉस b2। तो यदि हम यहां से वैल्यू रिप्लेस कर दे a वेक्टर के जगह पे a1 वेक्टर, और n वेक्टर के जगह पे b1 क्रॉस b2, n वेक्टर के जगह पे b1 क्रॉस b2, तो क्या बन जाएगा फाइनली, बोलो r वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 किसके जगह पे, n वेक्टर के जगह पे, इक्वल टू a1 वेक्टर किसके जगह पे, a वेक्टर के जगह पे, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 किसके जगह पे, n वेक्टर के जगह पे। क्लियर। इसके बाद यदि हम इसको लेफ्ट की तरफ ले ले, लेफ्ट की तरफ ले ले तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। अब यहां से b1 क्रॉस b2 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0, r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये प्लेन यदि जो है ना किससे पास हो जाए, a2 वेक्टर जो सेकेंड लाइन जिससे पास होती है उससे यदि पास हो जाए तो ये कहलाता है कोप्लेनर। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। यही बनेगी आपकी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। इसका मतलब जहां पे r वेक्टर है वहां पे क्या हो जाए, a2 वेक्टर, क्या हो जाए, a2 वेक्टर, तो ये कहलाएगा कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। क्या हो जाएगी, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। यहां पे डॉट है चला, डॉट b1 क्रॉस b2। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, यदि हम पास करवा दे किससे, a2 वेक्टर से इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को, तो ये कहलाता है कोप्लेनर। इसका मतलब ये भी लाइन कहां होगा, उसी प्लेन में होगा। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। आइए अब इसी पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये प्लेन है, यहां पे क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, व्हिच कंटेन द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लाइन गिवन है x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z/1। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दिया हुआ है। अब कहता है उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिस प्लेन में फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों लाइन हो, जिस प्लेन में क्या हो, दोनों लाइन हो। तो आप मान लेते हैं कि ये प्लेन है, इस प्लेन में ये फर्स्ट लाइन किससे पास होती है, 4,1,0 से, 4,1,0 से पास होती है। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 5,2,1। ठीक है, और एक सेकेंड लाइन है जो किससे पास होती है, 1,2,3, 1,2,3। इसकी डायरेक्शन रेशियो 2,3,4। कोई दिक्कत। अब यहां समझिए, अभी अभी जो है ना हम बताए हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, या मान लो जो है ना यदि हम पूरा इसको डिटेल में यदि हम जानना चाहे तो डिटेल में क्या बोले हैं कि सबसे पहले लेट कर लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लो जो किससे, ए पॉइंट कहने का मतलब 4, 1, 0 से पास हो। तो क्या होती है प्लेन का इक्वेशन, बोलो, ए x माइनस x1 की वैल्यू 4 प्लस b y माइनस y1 की वैल्यू y माइनस y1 1 प्लस c z माइनस z1 की वैल्यू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0, इक्वल टू 0। अब यहां से ये जो लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है 5, 2, 1 और सेकेंड लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 4।
अब यहां पे इस प्लेन की जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होगी, ये फर्स्ट लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और सेकंड लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट लाइन के साथ यदि परपेंडिकुलर होगा तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, और यहां पे है 5 2 1, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो प्रोडक्ट करो, बोलो a इंटू 5 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन के साथ यदि परपेंडिकुलर है तो सेकेंड लाइन के साथ तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 इंटू ए तो 2a प्लस 3 इंटू बी तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 4 इंटू सी तो क्या हो जाएगा 4c इक्वल टू 0। अब यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है प्लेन बी, क्या हो जाएगी, बोलो यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, x माइनस 4 y माइनस 1 z, यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो 5 2 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सॉल्व कर लेना, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, जो है आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद हो तो जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में और कमेंट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।